हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करूंगा आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में तंदुरुस्त होंगे और आप सभी बच्चे अपना ध्यान भी बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के जिन्होंने दिए थे सीए फाउंडेशन के जून में 2024 में एग्जामिनेशन, एंड वो बच्चे वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का, जो कि जस्ट कुछ दिनों के बाद आने वाला है। होप सो कि आप सभी बच्चों के एग्जाम्स जो है वो बहुत ही अच्छे और जबरदस्त गए होंगे। वैसे आप लोगों के कमेंट्स के जरिए हमें पता भी चल गया था जैसे जैसे जो एग्जाम रिव्यू की वीडियो थी, एंड आप ईगरली वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, और उसके बाद आप लोगों के जीवन में एक और पड़ाव आ जाएगा, एक और चैलेंज आ जाएगा हमारे लिए, दैट इज सीए इंटरमीडिएट। तो मैं उसी से थोड़ा सा आप लोगों को बेटा एक प्रकार से ले फेमिलियर कराने आया हूं कि सीए फाउंडेशन टू सीए इंटरमीडिएट में क्या होने वाला है, हम कैसे अपने पास तैयारी करने वाले हैं। बच्चों के कुछ सवाल होते हैं, उनको मैं यहाँ पे अपनी तरफ से आंसर करने वाला हूं, और अगर इसके बाद भी आप लोगों के कुछ सवाल रहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, एंड उसका भी जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर हमने सीए फाउंडेशन के पेपर दिए, आप लोग जो सीए वाला की तरफ से आप लोग सी इंटरमीडिएट के बैचेस इमीडिएटली क्यों नहीं शुरू करते थे? बेटा, आप लोगों ने सीए फाउंडेशन की जर्नी में 6, 7, 8 महीने लगाए होते अपनी तैयारी में। यू सर्टेनली नीड अ ब्रेक, एंड जब तक मैं मानता हूं कि कंफर्मेशन ना हो जाए कि आप लोग एक बार के लिए रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ जाए और उसके बाद ही हम अपनी सी इंटरमीडिएट की जर्नी शुरू करें, दैट इज ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, बिकॉज उस केस में आप बिल्कुल क्लियर होते हो कि यस अब मेरे को सी इंटरमीडिएट करनी है, और ये आप लोगों के लिए एक ब्रेक टाइम मिल जाता है, और वो बहुत जरूरी भी है हमारे लिए रिजुविनेट करने के लिए। एंड इस दौरान में भी मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों ने इस समय को व्यर्थ नहीं किया होगा और आप लोगों ने इसे यूज किया होगा। मैंने उसको लेकर भी सीए फाउंडेशन एग्जाम जब खत्म हुए तो तब भी आप लोगों को बताया था क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उन चीजों को अगर आपने कुछ भी किया होगा तो उससे आप लोगों का ही स्किल और आप लोगों की बाकी चीजों में बहुत फर्क पड़ा होगा। एंड अभी जैसे रिजल्ट आ जाएगा, ऑब्वियसली द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट, एंड आप लोग फिर बड़े बन जाएंगे, आप लोग सीनियर्स बन जाएंगे और आप लोग आ जाएंगे सीए इंटरमीडिएट के अंदर में, जहां पर में मेरे प्यारे बच्चों सीए इंटरमीडिएट के अंदर में हम लोग अपनी तरफ से एम कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं ऑफ गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक। एंड इसीलिए हम लोग सीए वाला की टीम जो है, सीए इंटरमीडिएट की जो टीम है आप लोगों के लिए, वो इसी चीज पे आप लोगों के साथ वर्क करने वाली है कि आप लोगों को हम लोग कैसे ऑल इंडिया रैंक की तैयारी करा सके। हमारा मेन मकसद हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके, आप लोगों को सब्जेक्ट्स के अंदर में उतनी डेप्थ में नॉलेज दी जा सके ताकि आप इस एग्जाम को भी क्लियर करके ला पाए। और जो सीए फाउंडेशन के अंदर में ऑब्वियसली रैंक का क्राइटेरिया अब नहीं होता है, बट लिस्ट इंटरमीडिएट में होता है, तो आप लोग वो अचीव कर सके। एंड कहीं ना कहीं वो ऑल इंडिया रैंक बहुत ज्यादा मदद करता है जब हम कल को अपनी आर्टिकलशिप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसमें जाते हैं सीए इंटरमीडिएट के बाद, या हम कल को जॉब में जाते हैं, तब भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इवन दो मैं कहता हूं कि हम लोग एक तैयारी रैंक की करेंगे, हो सकता है शायद ना भी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमेशा हम टारगेट अपना बना के रखते कि यस मैंने अपना बेस्ट तैयारी करनी है, मैंने अपना बेस्ट देना। हो सकता है रिजल्ट शायद कल को वो ना मिल पाए, देयर मे बी XYZ रीजन जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, पर हम तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। एंड इसी के लिए मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं बेटा सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में पेपर नंबर 1 की तैयारी, दैट इज ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चे मेरे से फाउंडेशन के अंदर में अकाउंट्स के सब्जेक्ट को उन्होंने मेरे से पढ़ा होगा, एंड अब आप लोग मेरे साथ में आने वाले हैं फॉर योर अगेन पेपर नंबर 1, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। नाम तो बड़ा खतरनाक से सर, एडवांस अकाउंटिंग है, कुछ हटके ही होगा। हाँ, हटके तो है ऑब्वियसली, बिकॉज देयर विल बी सर्टेनली न्यू टॉपिक्स जो आप लोग यहां पे सीखने को मिलते हैं। एट फाउंडेशन जनरली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं तो आप लोगों को काफी सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो फेमिलियर से होते हैं, आपने टॉपिक्स कर रखे होते हैं, फाइनल अकाउंट्स है, BRS है, डेप्रीसिएशन है, कंपनी अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं आपके पास, पार्टनरशिप है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बट एट इंटरमीडिएट लेवल आप लोगों के लिए टॉपिक्स सर्टेनली न्यू आ जाते हैं, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस आप लोगों के पार्ट पे चीजों को समझने के लिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है ना। एंड हम लोग जब इंटरमीडिएट के अंदर में करते हैं बेटा, तो वहां पर में मेजॉरिटी जो है हम लोग कंपनी अकाउंट्स को बहुत डिटेल में करते हैं। हम बड़ी बड़ी कंपनीज के अपने पास बैलेंस शीट्स, P&L उनको देखते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट डिस्क्लोजर्स को समझते हैं। हमारे सिलेबस में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इनफैक्ट देयर आर टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम अपने इंटरमीडिएट के सिलेबस में करते हैं। तो सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है इंटरमीडिएट का, ऑफ सब्जेक्ट नंबर जो आपका पेपर नंबर 1 है दैट इज एडवांस अकाउंटिंग, और उसे हम बड़े आराम से करने वाले हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजी भी रहती है वो कुछ इसी प्रकार से रहते हैं कि हम लोग आपके 6 पेपर्स में से, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपके 6 एग्जाम्स होते हैं जिसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, ग्रुप 1 3 पेपर, ग्रुप 2 3 पेपर, तो हम उसके 4 पेपर आप लोगों को शुरू कराते हैं। क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर में जो 2 पेपर रहते हैं एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन, का सिलेबस काफी रहता है, तो हम लोग आराम आराम से आप लोगों का सिलेबस कराते हैं ताकि टाइमली
आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर बैचेज आप लोगों के अगस्त में, डिपेंडिंग ऑन आपका रिजल्ट कब आता है, उसके टेंटेटिवली 7 to 10 डेज के बाद जैसे आप लोगों के बैचेज चालू भी हो जाएंगे हमारे साथ में जो है, तो हमारा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों का फेब तक मोरलेस लेट से सिलेबस आप लोगों का सारे के सारे सब्जेक्ट्स का एक बार के लिए कंप्लीट हो जाए। वो हम उसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं और आप लोगों को एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए फॉर रिवीजन एंड ऑब्वियसली मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह देने के लिए। वैसे आप लोगों के टेस्ट वगैरह और बाकी सारी चीजें ड्यूरिंग द कोर्स भी होती है, बट ऑब्वियसली फुल सिलेबस करने के बाद आप लोगों के पास ये सारी चीजें करने को रहती है। एंड इस तैयारी के दौरान में मैं बच्चों से बस एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि वो बच्चे अपनी क्लासेस में बेटा आप लोग रेगुलर रहे, प्लीज बैकलॉग ना होने दे। क्योंकि एक बहुत यार आजकल एक ट्रेंडिंग वर्ड हो गया सर बैकलॉग है हमारा, हमें ऐसा लगता है कि हम तो भैया कुछ नया कर रहे हैं अपने पास में, कुछ हटके कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये तो आजकल ट्रेंडिंग हो चुका है। सो बैकलॉग होना तो एक अनिवार्य सी बात लगती है, बट हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी क्लासेस में स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से सारी क्लासेस अपने पास लगा रहे हैं। जैसे भी आपको ठीक लगता है, लाइव लगा रहे हैं, रिकॉर्ड लगा रहे हैं, पर एक शेड्यूल के हिसाब से आप लगा रहे हैं, प्रेफरेबली लाइव, बिकॉज से आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ मेरी क्लासेस और जो बाकी टीचर्स की क्लासेस है आप लोग मेक श्योर कि आप रेगुलरली लगाए, आप लोग डेली की डेली अपने पास में चीज को रिवाइज करें। आप डेली की डेली जो होमवर्क मिल रहा है, मैं तो वैसे ही थोड़ा सा बदनाम रहता हूं होमवर्क को लेके, तो आप लोग वो होमवर्क अपने पास में जरूर करें। बिकॉज मैं मानता हूं जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए भी कि मैं जो आप लोगों को नोट्स देता हूं उसके अंदर बेटा आईसीएस स्टडी मटेरियल हमारा 100% कवर हो जाता है, आरटीपीज हमारे कवर हो जाते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स कवर हो जाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स कवर होते हैं, ताकि हमें बाद में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा पहले ही सारा का सारा हो जाता है। तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स कि आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए जरूरी है क्लासेस अच्छे से लगाए, आप डेली रिवाइज कर रहे हैं, आप होमवर्क अपने पास करते जा रहे हैं, रजिस्टर प्रॉपर्ली बनाते जा रहे हैं, तभी आप लोगों को बाद में जाके जो हमारा सपना है ना कि हमें सीए फर्स्ट टाइम में क्लियर करनी है, उसके लिए सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट टाइम पे क्लियर करने, वो तभी पूरा होगा। तो देयर आर सर्टेन बॉक्सेस व्हिच नीड्स टू बी टिक्ड कि हम क्लासेस के अंदर में रेगुलर है, हम अपना होमवर्क डेली बेस पे कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस अपने पास कर रहे हैं, हम टेस्ट बाद में जाके देंगे, हमें अपने आप पर विश्वास है। तो हम ये सारी चीजें अगर करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को कोई भी ऑल इंडिया रैंक लाने से नहीं रोक सकता। इट जस्ट नीड्स काइंड ऑफ अ डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड। आई नो कि आप लोग जो है बेटा मेरे साथ में हार्डवर्क करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, बिकॉज सीए के अंदर में हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ेगा बेटा, उसके बिना आप लोगों को जो है यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही बच्चे जब आएंगे और हमारे साथ में सीए इंटरमीडिएट की जर्नी को शुरू करेंगे तो आप इस हार्ड वर्क को कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी के लिए तो मैं पहले कहूंगा ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों फॉर योर रिजल्ट्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू ऑल इन द सीए इंटरमीडिएट जर्नी एज वेल। सो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों एंड बाय बाय।